video I'm going to explain you how to solve question number 6 of the exercise 1.3 of class 7th mathematics, and our first chapter is integers. ठीक है, so let's see question number 6 क्या है. A food court earns a profit of ₹5 per unit by selling fruit juice but loses ₹3 per unit by selling ice cream. देखो क्वेश्चन में ये है कि एक फूड स्टोर है जहाँ पे हमारा फूड स्टोर को प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कमा रहा है ₹5 का, मतलब उसको ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है जब वो एक जूस का जो फ्रूट का जो जूस है वो उसको सेल कर रहा है. मतलब कि जब वो एक फ्रूट का जूस जब वो सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो उसको ₹5 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब उसको ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है ना. लेकिन क्या है, सेम टाइम पे जब वो एक आइसक्रीम को बेच रहा है तो उसे ₹3 का नुकसान हो रहा है, उसे ₹3 का लॉस हो रहा है ना. तो अब हमें क्वेश्चन ए दिया है इसका पार्ट. इफ देयर इज अ सेल ऑफ 75 जूसेस एंड 160 आइसक्रीम्स, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट एंड लॉस. अब गिवन है कि हमें अगर हम जो फूड स्टोर है उसने 75 फ्रूट जूसेस को बेच दिया है ना, और 160 उसने आइसक्रीम्स को बेच दिया, तो हमें बताना है कि उसका टोटल प्रॉफिट और जो टोटल लॉस है, टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ है. ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ये. तो देखिए, हमें पता है कि एक जो हमारा फ्रूट जूस है, फ्रूट जूस जो है, वन फ्रूट जूस पे हमें ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है. और जो हमारी एक आइसक्रीम है ना, एक आइसक्रीम है, उससे पे उसको लॉस कितना हो रहा है, ₹3 का. तो हम लोग इस लॉस को माइनस से डिनोट करेंगे. ठीक है, माइनस लगा देंगे इसके आगे, माइनस ₹3. ठीक है, अब टोटल 75 जूसेस बिके है ना, तो अब टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 75. हमें टोटल प्रॉफिट नहीं, मतलब कि प्रॉफिट जो हमें इतनी 75 फ्रूट जूसेस को बेच के मिल रहा है ना, प्रॉफिट हमें 75 फ्रूट जूसेस को बेच के हो रहा है, वो हम लोग कैसे निकालेंगे. एक जूस पे हमें ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, हमने ऐसे ही एक नहीं 75 फ्रूट जूसेस को बेच दिया. तो हम लोग क्या करेंगे, बस 75 में हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 5 से 25, 2 35 37. ठीक है, 375 का हमें प्रॉफिट खाली फ्रूट जूस पे हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट ऑन फ्रूट जूस. ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमारा जो फ्रूट जूस है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है. अब हम लोग देखते हैं लॉस जो है वो 160 आइसक्रीम्स पे कितना हो रहा है ना. 160 आइसक्रीम पे कितना हो जाएगा, एक आइसक्रीम पे इतने का ₹3 का लॉस हो रहा है, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 3 कर देंगे, -3 है. तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0 18 148. ठीक है, इतने का लॉस आ गया. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल प्रॉफिट निकाल के हमें ये पता करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे कि जितना भी प्रॉफिट आया और जितना भी लॉस आया उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है, उन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे हैं. और जब हम लोग ऐड करेंगे टोटल अमाउंट कितना है, सपोज टोटल अमाउंट इज इक्वल टू लिख देंगे हम लोग 375 प्लस माइनस का 480. ठीक, इतना ऐसे लिख दिया हमने. उसके बाद अब देखो क्या हो जाएगा, ये 375 प्लस माइनस आ जाएगा ना, और 480 सॉरी. अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 105. अब देखो ये माइनस में आ रहा है ना, तो हमें ये पता चलेगा जब भी हमारा, देखो अब हमारा आंसर जो है माइनस में आया है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा सेल है हमारी, उस पर हमें 105 का जो है ना नुकसान हुआ है, इसीलिए ये माइनस में आया है. ठीक है, ₹105 का लॉस हुआ है. जब हम लोग 75 जूसेस को सेल करेंगे और 160 आइसक्रीम्स को सेल करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा 105 का.
ठीक है, तो हमारा जो टोटल लॉस है वो कितने का है, 105 रुपीज़ का जो है ना टोटल लॉस हो गया है हमको लॉस टोटल सेल पे कितना हुआ है, जितनी भी मतलब कि हमारी जितनी भी 75 जूसेस बिके हैं और 160 आइसक्रीम्स, तो इन पे हमारा जो प्रॉफिट नहीं हुआ है टोटल का, हमारा लॉस हो गया है कितने का, ₹105 का। चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमारा पार्ट 2 है, हाउ मैनी मोर जूसेस शुड बी सोल्ड इन ऑर्डर टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इफ द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इज इज 160। लिखा हुआ है कि अब हमें बताना है कि हम लोग कितने फ्रूट जूसेस को बेच दें, कितने फ्रूट जूसेस को सेल करें जिनसे कि हमें ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ना ही हमें कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, है ना। हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें कि हमें ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, जब हम लोग 160 आइसक्रीम्स को सेल कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि हमें 1 फ्रूट जूस पर ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है ना। अब 2 फ्रूट जूसेस पे कितना हो जाएगा, 2 फ्रूट जूसेस पे हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ना। और हमारा टोटल लॉस कितने का है, और हमारा तो टोटल जो लॉस है, टोटल लॉस जो है वो हमारा 105 का है ना, ₹105 का लॉस हुआ है। तो हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है कि जो हमारा लॉस है वो इक्वल आ जाए प्रॉफिट के, है ना, वो हमारा इक्वल आ जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, बस समझने वाली है क्या, कि हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमने लेट एक्स फ्रूट जूसेस जो हैं वो सेल हुए हैं, जिससे कि हमें जो है हमने सोल्ड किए हैं या सेल कुछ भी लिख सकते हैं, कि जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल आ जाए, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इक्वल आ जाए, प्रॉफिट जो है वो इक्वल आ जाए लॉस के। तो ये ऐसी सिचुएशन हो जाएगी ना, मतलब हम लोग मान लेंगे कि एक्स नंबर है फ्रूट जूसेस का जिसको हमने बेचा है, ठीक है, एक्स नंबर है फ्रूट जूसेस का। तो अभी हमने देखा कि एक जूस पे 5 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स जूसेस पे, एक्स हमारा कुछ नहीं है, बस सिंपली नंबर है कि एक्स नंबर ऑफ फ्रूट जूसेस हमने बेचे हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट इक्वल टू लॉस आ गया है ना। और अब क्या हमने किया कि एक जूस पे 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, 2 जूसेस पे 10। तो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 2 इंटू